हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेसिक टू हाई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके आप लोग थोड़ा सा हार्ड समझते हो या फिर समझ ही नहीं पाते हो कि क्या है आखिर स्टोइकियोमेट्री। आखिर ये स्टोइकियोमेट्री क्या है, क्यों है, समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को। तो आज मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो उसके लिए आप मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, ताकि इसके अभी मैं जब क्वेश्चन लगाऊंगा तो वो आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है ना। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझना तो बहुत ईजी होता है, कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन बस क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो जो भी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा उसको प्रैक्टिस आप करिएगा तो लग जाएगा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। ओके, शुरू करते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है स्टूडेंट? ये ग्रीक वर्ड है ना। स्टोइकियोमेट्री ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मेजर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को मेजर करना, ठीक है। चाहे वो कंपाउंड का एलिमेंट हो, ठीक है, चाहे वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो, ठीक है ना, या फिर होमो एटॉमिक हो, या फिर हेटेरो, कोई भी मतलब हो। जैसे कि ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, इसको मेजर करना। अब इसमें क्या है, एलिमेंट को मेजर करना, इसका मतलब इतना ही होता है। अब इसको जोड़ दिया गया है और भी चीज़ों से, जैसे फॉर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए इट इज़ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। जैसे मतलब कि ये 1 है तो ये 3 है और ये 2 है। ये जो लिखा हुआ है ना, इधर जो नंबर लिखा रहता है ना एटम के एलिमेंट के पहले, उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो वेरियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, किस टर्म में? मोल के टर्म में, मॉलिक्यूल के टर्म में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, उसी को क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं बोलूँ कि ये 1 मोल है तो ये क्या होगा? 3 मोल होगा। ये क्या होगा? 2 मोल होगा। यही ये जो नंबर लिखा है ना, उसी को हम मोल बोल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। अगर मैं बोलूँ इसको 1 लीटर है, एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं ना, इक्वल वॉल्यूम इक्वल मोल इक्वल मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंपल रेशियो, गैलुसेक लॉ, सिंपल रेशियो, ठीक है ना। आप एक बार ज़रूर देख लेना उसको। अब इसको अगर मैं 1 लीटर बोल रहा हूँ तो ये 3 लीटर होगा, तो ये 2 लीटर होगा। अब अगर 1 मोल के हिसाब से अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1 मोल में अगर ये क्या है, ये गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। तो 1 लीटर में, 1 मोल में कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो 3 मोल में कितना होगा? 3 × 22.4 लीटर होगा। 2 मोल में कितना होगा? 2 × 2 22.4 लीटर होगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब अगर इसको ml में बोलूँ, 1000 ml बोलूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 3000 ml हो जाएगा, ये भी 2000 ml हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं 1 ml बोलूँ तो ये 3 ml हो जाएगा, ये 2 ml हो जाएगा। मतलब ml में बोलूँ तो सब ml में रहेगा, लीटर में बोलूँ तो सब लीटर में रहेगा, मोल में बोलूँ तो सब मोल में रहेगा, ग्राम में बोलूँ तो सब ग्राम में। तो ग्राम में कैसे? 14 × 28 ग्राम, 3 × 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 3 हाइड्रोजन का 6 हाइड्रोजन का 6 ग्राम, ठीक है ना। ये क्या है? इसका मास है। अब यहाँ पर 34 ग्राम। जैसे नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है। हाइड्रोजन कितना है? 1 होता है। 3 हाइड्रोजन है तो 3 × 1, ये क्या हो जाएगा? 17 × 34, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आप समझते हो ना क्या होता है? एटॉमिक मास को सम कर देते हैं, एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं, वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो 34। तो ये सब समझ रहे हो ना कि कैसे हम अगर मोल बोल रहे हैं तो सबको मोल में ले रहे हैं, लीटर में तो सबको लीटर में, ml में तो सबको ml में, ठीक है ना, ग्राम में तो सबको ग्राम में। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ना बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। इतना लिखो आप। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड
बाई एक्शन ऑफ 58.50 ग्राम ऑफ NaCl विथ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो जो सिल्वर क्लोराइड बन रहा है उसका अमाउंट क्या है, इसका अमाउंट पूछा है क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, यह कितना दिया है 58.5 कितना है 58.50 ग्राम। ओके स्टूडेंट, यह अमाउंट दिया हुआ है इसका। तो सबसे पहले हम, और किसी का कुछ नहीं दिया है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप भी सॉल्व करना, इसको पहले हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये ग्राम दिया है, मास दिया है, तो मोल क्या हो जाएगा, NaCl का क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 58.5, ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको पढ़ो, ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है ना। हाँ, ये बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन करेंगे पहले अगर हम, ठीक है ना, पहले हम बैलेंस्ड इक्वेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन को पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 1 में 1 रिक्वायर है और 1 बन रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बोलें अगर ये 1 मोल है तो ये क्या होगा 1 मोल होगा, ये भी क्या होगा 1 मोल होगा, ये भी क्या होगा 1 मोल होगा। तो अब यहाँ पर ये कितना है 0.1 मोल है, ये कितना होगा 0.1 मोल होगा, ये भी कितना होगा 0.1 मोल होगा, ये भी कितना होगा 0.1 मोल होगा। ओके, अब लग जाएगा, इसका मोल पता चल गया हमको। अब मोल पता चल गया, अमाउंट पता चल जाएगा क्योंकि मोल दिया है। अब हमको मास पता चल जाएगा मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो अमाउंट मतलब मास, ठीक है। तो मास ऑफ AgCl क्या हो जाएगा, मोल इनटू मोलर मास, ये तो पता है फार्मूले से, ठीक है। मैं बार बार वो ट्रिक बता नहीं रहा हूँ, आप पिछला वीडियो देखिएगा, ठीक है। मोल इनटू मोलर मास क्या हो जाएगा, मास पता चल जाता है, ठीक है। कैसे स्टूडेंट, ऐसे भी समझ लो, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मास पता करना है, मोल में मोलर मास से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर मोल कितना आया है 0.1 आया है, इसका मोलर मास कितना है 143.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14.35। ओके स्टूडेंट, डेसिमल 2 प्लेस पे चला जाएगा, ये क्या हो गया, अमाउंट निकल गया, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछा था अमाउंट सिल्वर क्लोराइड का, पता चल गया कि इतने ग्राम में कितना सिल्वर क्लोराइड बनेगा, 14.35 ग्राम बनेगा। ओके स्टूडेंट, तरीका पता चल गया कैसे सॉल्व करना है, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग, कंबसन का है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बस इतना दिया रहेगा, ठीक है। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे एथेन का कितना 3 ग्राम, एथेन कितना है 3 ग्राम है, इसका कंबसन हो रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो पूछ रहा है कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर होगा और कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा, ठीक है। तो देखो कंबसन रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका होता है, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, ठीक है ना। कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कार्बन कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, पहले इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन कितना है 6 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ 3 लगा दो, 3 2 6, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब ऑक्सीजन को फाइनली बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर 3 है और 3 2 2 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, इधर कितना है 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 7/2 कर देंगे, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऑक्सीजन बचेगा, हो गया। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इसके लिए अप्लाई करो, 3 ग्राम एथेन दिया है, ठीक है ना। अब इसका क्या निकाल लेंगे, पहले मोल निकाल लो। मोल ऑफ C2H6 से क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, सभी पता है एज यू ऑल नो, ठीक है। क्या है मास कितना है 3 ग्राम है, मोलर मास C2H6 का, कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है तो +2, ठीक है। 12 × 2 + 1 × 6, ये कितना हो जाएगा 24 + 6 = 3। अब ये हो जाएगा 30 ग्राम, ये क्या हो गया 0.3 मोल। ओके स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर 30 है ना, यहाँ कितना आएगा 0.1 मोल,
0.1 मोल, ठीक है। अब ये क्या आ गया 0.1 मोल, इतना समझ में आया आपको स्टूडेंट? ये इरेज कर दूं मैं थोड़ा, ओके। अब देखो यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 7/2 मोल होगा, यहाँ पर 2 मोल होगा, और वाटर पूछा ही नहीं है तो वाटर को छोड़ दो, ठीक है। जितना पूछा है बस उससे मतलब रखो, जितना क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पर 0.1 है, ठीक है ना, तो 1 में 7/2 है, तो 0.1 में कितना होगा 7/2 इंटू 0.1 मोल, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब यहाँ पे 0.1 में कितना है 2 है, तो 0.1 में कितना होगा 0.2 मोल होगा, ओके। अब इसका भी मोल पता चल गया, इसका भी मोल पता चल गया, अब निकाल लेंगे वॉल्यूम, ठीक है। निकाल के दिखाएं, कर लोगे आप? पॉज करके करो, ठीक है, मैं करता हूं। अब देखो मोल पता चल गया है ना, तो सबसे पहले हमको मोल ही पता करना है। वॉल्यूम पूछा है, अब ये क्या है गैस है, ठीक है। अब याद करो मोल, ठीक है ना, अगर वॉल्यूम पूछा रहता है और मोल पता है तो हम क्या कर देते हैं 22.4 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वॉल्यूम दिया है मोल पूछा रहता है तो 22.4 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो मोल पता चल गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड 7, ये कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 0.1, ठीक है। वॉल्यूम पूछा है ना, तो मोल इंटू क्या हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। अब वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 22.4 लीटर। समझ में आ रहा है ना, मैं इसी से किया हूँ, मोल से वॉल्यूम कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं ना 22.4 से, मैं बोला ना इसको अगर सॉल्व करना है तो मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, ओके स्टूडेंट। समझ में आया क्वेश्चन, ये इसको सॉल्व कर लो। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3.5 होगा, ठीक है। फिर हो जाएगा ये कितना 0.35 इंटू 22.4, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7.84 लीटर, ओके स्टूडेंट। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4.48 लीटर, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, डेसिमल 2 प्लेस पे। कितना इजी है स्टूडेंट, बस आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए इस पे। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, लगा लो इतना, ओके स्टूडेंट। यहाँ पर एक और कंबसन की इक्वेशन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट कंबसन हो रहा है 5 मोल प्रोपेन का, ठीक है ना। कितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा इसके लिए। तो पहले इसको बैलेंस करते हैं, पहले क्या बैलेंस करते हैं कार्बन देन हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 3 है, यहाँ पे 3 लगा दो, हो गया 3 भी कार्बन, उधर भी। ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना है 8 है, यहाँ पे 2 है 4 लगा दो, 4 2 8 हो गया, ओके। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करो फाइनली, 3 2 6 4 10, यहाँ पे 2 है 5 लगा दो, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 मोल है तो इसका 5 मोल है, इसका 3 मोल है, ठीक है। अब जो चीज़ हमको बस ज़रूरी है वही चीज़ देखते हैं। ऑक्सीजन के बारे में बस पूछा है रिक्वायर वॉल्यूम, तो वही देखते हैं। यहाँ पे 1 में 5 है तो कितना है 5 मोल में कितना होगा, 5 मोल में क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 25 मोल रिक्वायर होगा। अब 25 मोल रिक्वायर है तो हमको वॉल्यूम निकल जाएगा, कैसे 25 में क्या कर देंगे 22.4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा मोल इंटू 25 इंटू 22.4, क्योंकि लीटर, क्योंकि 1 मोल में कितना होता है
22.4 लीटर होता है। और 25 में कितना होगा, 22.4 इंटू कर देंगे उसमें। अब ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22.4 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, 5 7 0 कितना आ रहा है, 1 सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये आएगा 560 वॉल्यूम है ना, तो लीटर में। ओके स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद इतना करो, फिर लिमिटिंग रिएजेंट एक टॉपिक बता देते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देख रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होती है, सभी को पता है। अब उस केमिकल रिएक्शन में कुछ चीज़ें क्या होती है, कम होती हैं, पूरी तरह कंज्यूम हो जाती हैं। और जो चीज़ पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, जैसे मान लो कि सोडियम डाल रहे हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं, कुछ भी ऐसे एलिमेंट डाल रहे हैं। अब सोडियम पूरी तरह से रिएक्ट ख़त्म हो गया, क्लोरीन रह गया अभी, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, सोडियम होगा, जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, ओके। द रिएक्टेंट, ठीक है ना, द रिएक्टेंट विच कंप्लीटली कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब कुछ वैल्यू चेक करने के लिए ये फार्मूला है। वैसे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का मेथड होता है, लेकिन चेक करने के लिए सिंपल आप चेक कर सकते हो, इक्वेशन अगर दी रहे तो। मान लो कि इक्वेशन दी है A से 2B/C/2D, ठीक है, एग्जाम्पल है। ये गिवन वैल्यू है 3 मोल, इसका 9 मोल दिया, इसका 3 मोल दिया, इसका 6 मोल दिया। तो हमें मतलब है रिएक्टेंट से, तो गिवन वैल्यू अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। मोल कितना, मोल वॉल्यूम या फिर मॉलिक्यूल, यहाँ पे मोल दिया है ना, तो यहाँ पे A का कितना मोल है, 3 है। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, इसमें 9 मोल गिवन है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है, 3। तो ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। LR आ जाएगा इसका 3, इसका कितना आ जाएगा 3 इसका आ जाएगा, ये वैल्यू कितने ले लिए हैं, 2 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है, ये हो जाएगा 4.5। ठीक है स्टूडेंट, दिख रहा है ना, 4.5। ओके, अब देखो यहाँ पर लीस्ट, ये एक बात याद रखना, लीस्ट LR वैल्यू वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिस्ट LR वैल्यू कितनी है इसकी, कौन कम है इसमें, ये वाला, ठीक है ना। तो यही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक मैं एग्जांपल लिया हूँ जो सॉल्व्ड है NCERT में, उसको देख के बहुत से स्टूडेंट घबरा जाते हैं। ठीक है, तो मैं वो हिंट दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल पूरी तरह से हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ देखो 50 kg दिया है सोडियम नाइट्रोजन को, 10 kg हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर रहे हैं और अमोनिया बन रहा है। वही पूछ रहा है कि अमोनिया कितना बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से हम नहीं बताएंगे 50 kg है, 10 kg है, 50,000 ग्राम है, 10,000 ग्राम है, तो हम यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बताएंगे। हम पहले निकालेंगे मोल। ओके स्टूडेंट, हम पहले निकालेंगे मोल। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए मास अपान मोलर मास, मोलर मास कितना होता है इसका 28, मास दिया है 50 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में, इसीलिए इसको ग्राम में कन्वर्ट किए हैं। 50,000 ग्राम अपान 20, ये आ जाएगा 178.5.7 मोल। अब इसका मोल निकालेंगे 10,000 अपान 2.016, यहाँ पे बुक में इतना लिया, वैल्यू इतनी ली गई है, अगर 2 लेते तो 5,000 आ जाता। ठीक है ना, सिंपल 5,000 आ जाता यहाँ पर।
तो 4960.3 मोल आ गया। अब यहाँ से चेक कर लेंगे हम पहले LR कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट बताए हैं, गिवन वैल्यू अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसमें 1 है तो ये वैल्यू 1 ही आएगी, यही आएगी पूरी 1785.7। अब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, ठीक है स्टूडेंट। तो 49 जितना मोल है गिवन वैल्यू मोल में या फिर मॉलिक्यूल में होने चाहिए, ठीक है। 4960.3 में क्या कर दिए हैं, 3 से डिवाइड कर दें, आ रहा है 165, जिसकी वैल्यू कम, यहाँ देखो जिसकी वैल्यू कम वो LR, तो LR क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ से क्लियर हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, लिस्ट द वैल्यू ऑफ LR, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई हो गया। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है स्टूडेंट, तो जो चीज़ कम होगी उसी के कंपेरिजन में हम देखेंगे, ये नहीं कि जो चीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है ना। मतलब जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट हम देखेंगे। तो प्रोडक्ट देखने के लिए अब देखो यहाँ पर 1 मोल में 3 मोल में कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है, तो 1 मोल में कितना बनेगा, 2/3 बनेगा ना। तो इतने मोल हैं इसके, तो क्या होगा 4960 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, देख लो यहाँ पे 3 मोल H2 इज इक्वल टू कितना बन रहा है, 2 मोल NH3 प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो 1 मोल में 2/3 होगा, तो 4960.3 मोल में कितना होगा, 2/3 इंटू 4960.3, ये आ जाएगा 3.306.9 मोल। ये इतना मोल प्रोड्यूस्ड हो रहा है, मोल में प्रोड्यूस्ड हो रहा है, हम उसको क्या कर लिए हैं, मास निकाल लिए हैं उसका। मोल से मास निकालने के लिए क्या होगा, मोल में क्या करेंगे हम, मोलर मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका मोलर मास कितना होता है, NH3 का मोलर मास सिर्फ इतना दिखाते हैं हम, ठीक है ना। NH3 का कितना हो जाएगा, सोडियम नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 इंटू 3, ये हो जाएगा 17 ग्राम। तो 17 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये वैल्यू निकल गई ग्राम में। इसको केजी में करेंगे कन्वर्ट तो हो जाएगा वो 56.217 केजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो नाउ हम बात कर चुके हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, लिमिटिंग रिएजेंट की। देखो अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आपको तो परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि पढ़ाई तो करना ही है, ठीक है। और जो आपका हौसला है, जो चीज़ आप ठाने हो ये करने को, वो हर हाल में करने को सोचना और करते रहना, ठीक है। जैसे कि अगर कोई टफ लगे तो ये नहीं कि उससे भागो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फ्रेंड से हेल्प ले लो, जिससे मन करे उससे हेल्प ले लो, लेकिन वो सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि भागोगे तो ज़िंदगी में भागते ही रह जाओगे स्टूडेंट। अगर मान लो कि ये नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखो वीडियो, 3 बार देखो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लेकिन उसको समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप ये सारी चीज़ें 7th 8th 9th 10th में बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो, नहीं जब पढ़े हो तो एक बार नहीं समझ में आए, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, प्रैक्टिस करते रहो जब तक समझ में ना आ जाए। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।